नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली का अगर कलर देखें और हथेली का आकार देखें तो हथेली का कलर इनकी सौभाग्यशीलता को बताता है और हथेली का आकार इनके मेहनती स्वभाव को और जीवन में होने वाली अच्छी घटनाओं को भी प्रदर्शित करता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। और देखिएगा हमारी हथेली में इस मणिबंध का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को और होने वाली इवेंट्स को बताता है। देखिएगा सबसे ऊपर वाली जो ये मणिबंध रेखा होती है, ये मणिबंध रेखा सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर, इसी लकीर के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी हथेली में रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। मणिबंध की रेखा इस तरह से साफ सुथरी और गहरी हो, इस तरह से सीधी बनी हो तो ये काफ़ी उत्तम मानी जाती है और ऐसी मणिबंध रेखा को सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरी बात अगर हम कहें, ये पहली जो मणिबंध की रेखा होती है ये साफ सुथरी हो जैसे आपकी हथेली में है तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में, हेल्थ के मामले में अव्वल होता है। इनका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ रहेगा और काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व इनका रहने वाला है। दूसरी बात, आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे 3 मणिबंध की रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि हथेली में जो है 3 मणिबंध की रेखाएं हैं कलाई में, और कलाई में बने मणिबंध की रेखाओं का संबंध निश्चित तौर पे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। इस तरह से जैसे आपकी हथेली में है, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं हमें अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में उच्च रहे होंगे, इस ओर संकेत करती है ये। दूसरी अगर हम बात देखें यहाँ पे, दूसरी चीज़ को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा आपकी हथेली में जो ये चंद्रमा का क्षेत्र है, उस चंद्रमा के क्षेत्र पे जीवन की लकीर से कुछ रेखाएं चंद्रमा से मिलन कर रही हैं। ये भी बहुत सुंदर है। जीवन रेखा हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को बताता है, हमारी जीवन को, हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और उसकी कोई ब्रांच अगर किसी ग्रह पे जाती है तो जीवन में उस ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और चंद्रमा आपकी कल्पनाशीलता का, आपका मन का और आपके जो है व्यक्तित्व का कहीं न कहीं द्योतक है। और जीवन की रेखा से कोई ब्रांचें यदि चंद्रमा पे जाते हैं तो चंद्रमा के गुणों में वृद्धि करती हैं और जीवन में चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा भी इस तरह से खूबसूरत और सुंदर हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसे व्यक्तियों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, जो आपका भी है। शरीर में चाहे समस्याएं हों भी तो भी मन मजबूत रहेगा और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। और चंद्रमा किसी व्यक्ति का मजबूत हो, चंद्रमा अच्छे गुणों को लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्तियों का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। चंद्रमा बढ़िया होता है, यदि माँ है तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में अच्छा है, बेहतर है, खूबसूरत और अच्छे चिन्हों से, अच्छे साइनों से सुसज्जित है। जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी मिलता रहेगा और स्वयं भी खूबसूरत होंगे और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे।
और विशेषतर अगर देखे जाए तो सरकारी क्षेत्र में यदि कोशिश करें तो कामयाबी मिलेगी, नहीं तो फूडिंग में, फूड संबंधी बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और कहीं ना कहीं ट्रेवल्स में और ट्रांसपोर्ट में काफ़ी अच्छा जो है रहने वाला है। और विदेश यात्रा का भी आपको निश्चित तौर पे जो है मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम चीज़ देखें, एक सुंदर सा यहाँ पे मछली का आकार जो है इस तरह से चंद्रमा पे बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हथेली में चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को अत्यंत क्रिएटिव बनाता है। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि पाते हैं और विदेशों तक अपने देश से दूर इनकी ख्याति फैलती है। ऐसा जो भी जातक होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, समुद्र पारी या देशों में व्यापार करके अच्छा खासा धन अर्जित करते हैं। सबसे अच्छी साइन वाली हथेली अगर कहें तो आपकी यहाँ पे देखी जा रही है, आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो एक रेखा इस तरह से जारी है, ये जारी है और जीवन की रेखा से जो है, और ये रेखा इस तरह से जारी है और जीवन रेखा इस तरह से आ रही। कहीं ना कहीं केतु क्षेत्र में दो बड़ी बड़ी पत्तियों का साइन बन रहा है, ये भी आपको क्रिएटिव बना रही है। और ये केतु क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति की का रहेगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में जो है प्रगति करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति प्रगति करेगा, डेवलपमेंट करेगा और अच्छी उन्नति यहाँ पे देखी जा रही है। मतलब ओल्ड एज में अच्छी समृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जीवन की रेखा पे देखा जाए तो इस तरह से जो है एक त्रिकोण बन रहा है 65 से 70वें वर्ष के बीच में। कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का या पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है और एक सुंदर यात्रा का भी लाभ मिलेगा। वहीं देखा जाए तो इस क्षेत्र में भी अच्छा खासा जो है एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये क्षेत्र कम से कम 48 से लेकर 54वें वर्ष के बीच में आपको अचल संपत्ति का लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा कहीं ना कहीं मणिबंध की रेखा से टच हो रहा है। जीवन में हल्का उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर रहेगा, लेकिन जो उन्नति आप करेंगे अपनी मेहनत के कारण, अपने लगन से, उस उन्नति में आप चौतरफा वृद्धि करेंगे, ये निश्चित है। दूसरी बात, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इस पे बुध का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं मंगल का भी प्राबल्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल का प्राबल्य दोनों तरफ से है तो तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, लेकिन निर्णय बहुत जल्दी से ले लेते हैं। दूसरी अगर बात करें, बुध का प्रभाव अगर हमारे मस्तिष्क रेखा पे, हमारे माइंड पे हो जाता है तो हमारा माइंड व्यापार की तरफ ज़्यादा सोचता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ ज़्यादा ढलता है, ज़्यादा आकर्षण व्यक्ति के अंदर व्यापार की तरफ रहता है और व्यापार की तरफ ज़्यादा प्रगति भी ऐसा व्यक्ति पाता है। लेकिन आप देखोगे निम्न मंगल से एक रेखा आकर हृदय रेखा पे मिल रही है कहीं ना कहीं जीवन काल में, और वहीं शुक्र के क्षेत्र से काफ़ी रेखाएं दौड़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही, जो जीवन की रेखा को काट करके आगे बढ़ती हुई दिख रही है। देखिएगा, ऐसे में मंगल का प्राबल्य हमारे रिश्तों पे पड़ता है, और शुक्र भी इस तरह का हो तो आने वाले समय में या चलने वाले समय में, दोनों समय में से किसी एक समय में निश्चित तौर पे दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। चाहे वैचारिक मतभेद हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित मतभेद हो, चाहे किसी रोटी रोजगार को लेकर दूरियां बनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसकी वजह से मानसिक परेशानी का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे मंगल की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे हृदय रेखा के अनुसार देखें तो बृहस्पति का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
और जब भी बृहस्पति का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है, किसी के प्रति बुरा नहीं चाहता है। दूसरी अगर बात करें, दृढ़ निश्चयी होता है, आप भी दृढ़ निश्चयी होंगे और आदर्शवादी जीवन रखने वाले व्यक्ति होंगे। थोड़ा सा अगर यहाँ पे ग्रहों की बात करें तो आपका चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ पे प्रबल है और कहीं ना कहीं इसमें मंगल का प्राबल्य दिखाई दे रहा है। और जब मंगल का प्राबल्य आता है तो जीवन में थोड़ा ये क्रोधी स्वभाव देता है व्यक्ति को। छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति को क्रोध आ सकता है, तुरंत ठंडा तो होता है, व्यक्ति को पछताना भी पड़ता है और कुछ चीज़ें इससे बिगड़ जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की हमें ज़रूरत होगी इसमें। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें तो आपकी उंगलियों के बीच आप देखोगे यहाँ से एक रेखा आके और इस तरह से जारी है और एक शनि वलय इनकी हथेली में बनता हुआ दिख रहा है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये शनि वलय होता है, ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र साधना के क्षेत्र में अगर कोशिश करे तो विशेष सफलता हासिल करते हैं। और देखिएगा स्पष्ट रूप से जो है भाग्य रेखा अगर काटती है इसको या कोई रेखाएं काटती हैं तो इसके प्रभाव में जो है कमी देखने को मिलती है, फिर ये नेगेटिव प्रभाव थोड़ा सा डालता है। और शनि जब नेगेटिव प्रभाव डालता है तो कई बार जीवन में खुशियों में कमी ये लाता है। थोड़ा सा नौकरी में का मालिक है, भाग्य स्थान का मालिक है, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के नौकरी करने में, नौकरी बदलने में या नौकरी पाने में समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। और अर्थ के मामले में, धन के मामले में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि धन तो अच्छा आता है लेकिन हथेली में धन टिकना मुश्किल हो जाता है, खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं। ये सब कुछ होते हुए भी कभी कभार व्यक्ति के जीवन में खुशियों में ये कमी लाता है। थोड़ा सा इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, आपकी हथेली में अगर हम देखें जो आपका शनि का क्षेत्र है, उस शनि के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्ग का निशान भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत पे इस तरह से एक रेखा जारी है, इस तरह से एक रेखा जारी है और ये जारी है, ये हृदय रेखा है। एक बड़ा वर्ग का निशान, स्क्वायर का निशान यहाँ पे बन रहा है। और शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं, ये इसका परिणाम होता है। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें, जो आपकी ये रेखा आ रही है, यहाँ पे देखा जाए तो एक पत्ता नमा जो है चिन्ह बना रहा है। रहस्यमय विद्याओं की ओर भी ऐसा व्यक्ति आकर्षित होता है और कभी कभार उस तरफ जो है खोज करता है, दार्शनिक विचारधारा रखता है। और ज़्यादातर मामले में देखा जाए तो शनि इसमें पॉजिटिव प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्तियों का इनके शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। और जिस तरह से ये लकीरें हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है जब शनि अच्छी अवस्था में आते हैं तो एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति अर्निंग करता है और कभी कभी तो विदेश से भी अच्छा खासा अर्निंग ऐसा व्यक्ति करता है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तीसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे ये त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उल्टा है, इसका फल नहीं मिलेगा आपको। और सूर्य रेखा पे देखा जाए तो इस तरह से दो रेखाएं यहाँ पे सीधी चल रही है सूर्य पर्वत पर, ये अच्छा मानी जाती है। ये पुत्र का सुख और विपुल धन का सुख देती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, एक रेखा आकर इसको काट रही है। सूर्य पर्वत जितना अच्छा फल देना चाहिए था, उन फलों में ये रेखा आके उनके प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर केवल ये दो रेखाएं होती तो निश्चित तौर पे व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहा होता,
बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता और प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा पाता और धन के मामले में व्यक्ति बहुत आगे रखता। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपना नाम होता व्यक्ति का, लोग उसके नाम से जानते हैं। और अपने देश में नहीं, विदेशों में भी ऐसे व्यक्ति की ख्याति बहुत ज़्यादा फैलती है। लेकिन अगर इसको काट लेता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही नहीं, व्यक्ति की प्रसिद्धि पर ही नहीं, व्यक्ति अगर वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत करे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करें, तो भी उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम अगर आपकी उंगलियों की ओर चलते हैं, देखिएगा आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इस तरह से मुड़ाव लिए हुई है, झुकाव लिए हुए है शनि की तरफ। ये ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी अगर हम बात करें, आपकी मिडिल फिंगर लंबवत खड़ी है, तो आप बुद्धिमत्ता से और विवेकीपूर्ण ढंग से काम करने वाले इंसान हैं, बहुत सोच समझकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। अगर सूर्य की उंगली देखें, सूर्य की उंगली भी शनि की ओर झुकी हुई है। धन के प्रति मन में सदा इच्छा बनी रहती है और धन पाने की और नाम पाने के प्रति जो है झुकाव ज़्यादा है। वहीं आपकी सबसे छोटी उंगली बुध की ओर देखें, ये सूर्य की तरफ झुकी हुई है। ये भी यही बताते हैं कि दुनिया की तरह ही सोचते हैं और धन पाने की अभिलाषा मन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। छोटी है, मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में थोड़ा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इस तरह से ये चिपक के चलती है तो ऐसे व्यक्तियों के अंडर में काम करने वालों की संख्या ठीक ठाक रहती है। अब एक चीज़ और देखने को मिल रही है, सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर है। ये नेगेटिव है, इसमें शनि के नेगेटिव गुण दिखाई पड़ते हैं। ये ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति कई बार दुखी, कुल मिलाकर अगर बात करें तो वैराग्य की ओर भी ले जाता है और व्यक्ति को खुशियों में कमी देने का काम करता है। भाग्य रेखा अगर ना देखें तो उसके बिना जो है हथेली का रीडिंग अच्छी नहीं मानी जाती है। आपकी भाग्य रेखा जीवन की रेखा से निकलकर जो है चल रही है, मगर बहुत पतली अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा से अगर भाग्य रेखा चले और हथेली का कलर इस तरह से सुंदर अवस्था में हो तो व्यक्ति अच्छा नसीब वाला है। इस और इंगित करती हुई ये रेखा बताती है कि व्यक्ति का जो नसीब है, व्यक्ति का जो लक है वो बहुत सुंदर है। और जो हथेलियों का जड़ वाला भाग है वो भी अगर एक समान आ जाए, ग्रहों की दशा जो है सब एक लाइन में आ जाए तो व्यक्ति अच्छा खासा धनवान भी होता है। और दूसरी बात, अगर आपकी तर्जनी, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, आपकी मिडिल फिंगर के जड़ वाले में इस तरह से छेद हो तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से आपकी मिडिल फिंगर और आपके रिंग फिंगर के बीच कम है तो अर्थ के मामले में, धन के मामले में उतना संघर्ष तो नहीं रहेगा। लेकिन 48वें वर्ष तक या 45वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है। लेकिन वहीं ओल्ड एज में जो समृद्धि रहेगी, जैसे जैसे ओल्ड एज आएगी वैसे वैसे समृद्धि बढ़ेगी, वैसे वैसे लग्जरियस जीवन रहेगा और वैसे वैसे सुख आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आएगा। प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर आपके ग्रहों की बात करें तो देखिएगा, सबसे छोटी उंगली के नीचे के इस भाग को हम मरकरी का माउंट कहते हैं, बुध कहते हैं। आपका बुध सुंदर और सही रूप से उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जब आपका सूर्य, आपका शनि और आपका शुक्र भी अच्छी अवस्था में आएगा और इसको आपको लाना पड़ेगा, तो जिस काम में व्यक्ति हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। और ये गुण अभी भी आप में है कि हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं और ज़्यादातर मामले में योजना बनाकर ही काम करते हैं और मस्तिष्क बहुत तीव्र आपका है।
जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं वो पूरा हो जाए ऐसे आप सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं। बुध का पर्वत सही रूप से अगर देखा जाए थोड़ा उन्नत तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, सही है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं, सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित किस तरह से किया जाए ये अच्छी तरह से जानते हैं। और ज़्यादातर आपका जो माइंड है व्यापार की तरफ ज़्यादा चलता होगा, व्यापार करने की ज़्यादा सोचते होंगे, और व्यापारिक माइंड आपका है, चाहे आप नौकरी भी करते हो तो भी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका सूर्य देखें, सूर्य में मैंने पहले ही बताया कट का निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसमें विस्तार, उसमें फैलाव अभी कुछ समय तक नहीं दिखाई दे रहा है। शनि के अभी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं, लेकिन शनि यहाँ पे अच्छी अवस्था में भी है। शनि में जो साइन बन रहे हैं वो सुंदर है। ऐसे साइनों वाला व्यक्ति जब शनि सुंदर और सूर्य सुंदर स्थिति में आता है तो निश्चित सी एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति पैसा कमाता है, और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता भी ऐसे व्यक्ति होता है। अगर आपका बृहस्पति देखें तो बृहस्पति आपका साधारण भाव में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको ये साधारण व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे वर्तमान समय में दिखाई दे रहे हैं। और अर्थ के मामले में ये धन के देवता भी है। वर्तमान समय में थोड़ा मध्यम स्थिति में ये दिखाई दे रहे हैं। इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या यूँ कहें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होंगे तो उसमें ज़्यादा सफलता वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में इन्हीं क्षेत्रों में अच्छी खासी प्रगति यहाँ पे दिख रही है। वहीं पे देखें तो यहाँ पे भी एक सुंदर सा चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह जिस भी व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर रहता है, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के मामले में सर्वोपरि व्यक्ति को बनाता है। व्यक्ति अपनी लगन और अपनी मेहनत के कारण दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है, यदि उसका बृहस्पति सुंदर और पुष्ट हो तो। दूसरी बात, एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से जा रही है। इस बात का द्योतक है कि बृहस्पति और सुंदर भाव में आ जाते हैं तो जो आपका जो मैरिटल लाइफ है उसमें ये अच्छा खासा जो है आपको फायदा देने वाला है। एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, और इस तरह से जाके एक वर्ग का चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्क्वायर का चिन्ह भी बनता दिखाई दे रहा है। अपनी क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं और टीचिंग की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कुशल प्रशासक के गुण भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई हुए साफ तरह से दिख रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी एक वर्ग का चिन्ह साफ सुथरा स्थिति में दिखाई दे रहा है, और ये शनि पर ही बना हुआ वर्ग है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। वहीं अगर हम बात करें, एक रेखा इस तरह से जाती हुई बुध की ओर जा रही है, और बुध पर्वत वाले आप जानते हैं व्यापार के क्षेत्र में अब इनके माइंड को ये डाइवर्ट करती हुई यहाँ पे दिख रही है। अगर आपका शुक्र का क्षेत्र देखें तो शुक्र का क्षेत्र आपका ज़्यादा बली है। जब भी शुक्र का क्षेत्र बृहस्पति से बहुत ज़्यादा बली हो जाता है, बृहस्पति कमज़ोर हो और शुक्र बली हो, तो ये मानसिक परेशानी देता है। जब तक बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति ये रखेगा। दूसरी बात, चाहे किसी भी रूप में हो, वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है जो सुख के लिए व्यक्ति जो है मेहनत करता हुआ दिखता है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो व्हाट्सएप पे निश्चित तौर पे अपने प्रश्नों को लिख लीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा और निश्चित ही आपके प्रश्नों का उत्तर आपको ऑडियो के माध्यम से दूंगा।
साथ में उपाय भेज रहा हूँ, उन उपायों को करने की ज़रूर कोशिश करें, तभी आपको जीवन काल में फ़ायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।